देखो मैं क्या करता हूँ। हेलो 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 एवरीवन। आज क्लास नहीं होगी क्या? ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि मना लेना पापा को। अभी से वेलकम चालू है इनका। आओ, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है बेटा, मैं ऑनलाइन नहीं रहता हूं, मतलब मैं यहां दिखता नहीं हूं। हरकतें सब ध्यान में। झलक दिखा ला जाओ, आ जाओ सर, अब आ जाओ। क्या झलक दिखला जाओ, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया देखो, अगर इंटर में पुणे आओगे तो मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी, कसम से। हाँ, तो आओ वापिस इंटर में, तो देता हूँ पार्टी। बढ़िया है वहां। क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कौन सा बहाना बना रहेगा बेटा? कुछ तो प्लानिंग कर रही है ना? देखो बढ़िया है, बहाना रहेगा उधर आने का। बेटा इधर ही आना और कहीं गायब मत हो जाना। इनका कुछ तो भाई ऑनलाइन वालों का शानदार प्लानिंग चल रही है बेटा, करो करो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कसे काय? पुणे कसं काय? अरे कैसे आलसी लोग? ठीक है सरस। अरे गुड आफ्टरनून, कैसे सब? नहीं नहीं सर, पुणे आने का प्लान है। अगर मेरी कोई भी मदद लगती है बेटा पुणे आने के लिए, बिल्कुल बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद का टूर्स और ट्रैवल्स है, शर्मा ट्रैवल्स अपना ही है। बोलने का फेंको लंबी लंबी। मैं तो पास होने के बाद आऊंगा, बिकॉज सीसीआई को भी पागल बनाना है ना सर, मिलके। क्या बात? मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स उतनी दूर अकेले नहीं। तो उनको बोलो आप आओ के छोड़ के जाओ, अकेले नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ो। चलिए, लास्ट लेक्चर में कहां तक पढ़ लिए थे बेटा? कैपिटल। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोशल। अरे हाँ या ना? आप कैसे हो? मैं एकदम शानदार जानदार मजे में, है ना। अब ये क्या यार, ये हर बार इन्फॉर्म करना पड़ता है कि बच्चों को जाके कि आओ भाई लेक्चर को, आओ भाई। ठीक है ना। बाया, जरा गप रहा था का तुम ना, तुम्हारी हरकत ऐसे चौल जैसी है। तड़का लगाओ बड़बड़ करो, कुकर लगाओ बड़बड़ करो, आटा लगाओ बड़बड़ करो। नहीं तो क्या। देखा, सुधर रहे क्या? और फिर बोलते मेरे देश का विकास कैसे होगा? सुधरने का नाम नहीं ले रही है जनता। वो आगे वाला पागल है। ठीक है ना, इनको कोई लेना देना नहीं है। यस यू आर राइट सर, यस। मैं भी पढ़ रहा हूं यहां बैठ के। देखो मैं कैसे सुधारता हूं। सर मैं फोर्थ में हूं, सीए कर सकता हूं क्या? कर सकता है बेटा, कर सकता है। अरे तू लेट हो गया एक्चुअली। फर्स्ट स्टैंडर्ड से करना था, अभी तक सीए बन गया होता। कैसा आदमी है तू? यू आर टू लेट, टू लेट। ला बेटा फोन दे। हाँ, ला ला, तू भी ला। ला ला ला। मैंने क्या, गरीब आदमी हूं ना, फोन देखे नहीं कभी। जल्दी दे फोन, नहीं तो नवनीत सर को दूंगा। नेट बंद है ना? नहीं तो वहां जाके टिड़न टिड़न वो बंद कर उसको। अब देखना, पूरा टाइम मेरे को याद करेंगे ये। अगर बड़बड़ करी तो ऐसा मार के दूंगा फोन। मैं सच्ची बता रहा हूं भाई, तेरे को बहुत लेट हो गया, मेरे को अफसोस है तेरे लिए। ठीक है ना? हाँ, चला शुरू करूया सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम बेटा?
कार्ल नहीं रहे, कार्ल है ना, लिखते टाइम कार्ल मत लिखना, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। क्या नहीं दिख रहा रे, फोन रह गया किसके पास में रह गया बेटा? कर सकता हूं बाद में, भरोसा है मेरे को उस पे, क्योंकि मेरा 50% कमीशन है उसमें। एंड क्या नाम है? पैट्रिक एंजल्स, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आइए, इन देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश इन 1848, इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज factories, capital, mines are owned by the whole community represented by the state. Here, what is meant by state? गवर्नमेंट। स्टेट मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या है? सिंपली सोशलिस्ट के अंदर में सारी चीजें कौन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। All members are entitled to get benefit from the fruits of a social, ना, from such socialized plan, production on the basis of equal right। देखिए इन सारी चीजों के ऊपर में सबका अधिकार है, ठीक है ना, सबका अधिकार है। और सबके राइट्स कैसे बेटा? इक्वल। समझ में आया क्या आपको? A socialist economy is also called as command economy. Why command economy? Why, Krishna, why command economy? ओ वाह, ए गा ओ वाह। कौन करता है प्लान? गवर्नमेंट। कौन सी? सारी गवर्नमेंट सब। अच्छा, उनके पर्सपेक्टिव से हिसाब से, अच्छा, है ना। क्या बोल रही है ये बताना जरा मेरे को, क्या बोली? अच्छा, मैं कंसेप्ट के बाद में तेरा पढ़ता हूं बेटा। म्यूजिक इन अ माइंड, तेरे माइंड में म्यूजिक नहीं है, बदले की भावना है ना। तू नाग है जो नागिन को जलाना चाहता है। और बताओ, देखिए हियर द रिसोर्सेस आर, किधर गया? इक्वल राइट। और सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। किसने प्लान किया है? सेंट्रली। वाई कमांड? क्योंकि इसके ऊपर में कंट्रोल है, कमांड है गवर्नमेंट का। Then here the resources are allocated according to the command of central planning authority, and therefore market force have no role in the allocation of resources। market force मतलब क्या बेटा? डिमांड एंड सप्लाई, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है ये चीजों के ऊपर में। Then under a socialist economy, production and distribution of goods are aimed at a maximizing the welfare of community as a whole। यहाँ पे जो रिसोर्सेस यूज होते हैं वो काय के लिए यूज होंगे? ताकि सोसाइटी का, कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, कम्युनिटी का मैक्सिमम फायदा हो सके। इसीलिए कुछ सेक्टर है जो गवर्नमेंट अपने पास में रखती है ताकि क्या हो सके? पब्लिक का फायदा हो। ट्रेन अगर प्राइवेट हो जाए तो हमारा ट्रैवल करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसके फेयर एकदम नॉमिनल है। अब आज पुणे के, मतलब आज पुणे से किसी भी कोने में जाओ इंडिया के, आपका मैक्सिमम टिकट स्लीपर क्लास का, एसी फेसी की फालतू की बातें मत करना मेरे साथ में, ठीक है। अगर आपको ट्रैवल करना है मैक्सिमम 2-2,500 के अंदर में, मैक्स बोल रहा हूँ, कोने में किसी भी चले जाओ, है ना। 8 से 850 टिकट है राजस्थान तक के, 1200-1500 रुपए में तो दिल्ली में सरोजनी नगर से शॉपिंग करके वापिस, है ना। उनका नजर वही चल रही है। बोले हाँ सर बढ़िया है। तो चलिए आइए, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इकोनॉमी। आओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। कितने लोगों ने ये ब्रेक में खाना खा लिया था? तभी तुम्हारे चेहरे ऐसे बेटा, है ना। खाना खाने के बाद में एक रूल लगाओ करेंगे, एसी बंद रहेगा। नहीं, ठंडा ही नहीं करना है बेटा। तुम ऐसे मूड में आते ना, इतने मजबूरी में, इतना टैलेंट है बच्चों में, एक हाथ से सोते फिर दूसरे से, ठीक है। कभी कभी फिर गलती से दोनों लग जाती है, फिर बोलते सर वो मेडिटेशन था सर, पूरा ध्यान आपकी तरफ है, पूरे कान आपकी तरफ सुन रहे हैं सर, सर सुन रहे हैं, ठीक है। फटका मारूंगा ना ऐसा, फटाक पे नहीं। वो देखा था ना, एक वीडियो आया था कि पागल खाने में सतर्क रहे, वो ऐसा फाट कर देता लेफ्ट हैंड से एकदम। उस दिन आपको जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलेगा कि कैसा रहता है करके। सोने की, मेरे लेक्चर में सोने की कोशिश करना बहुत गलत है, ठीक है। चले आइए, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब कौन सी कलेक्टिव ओनरशिप बेटा? कलेक्टिव ओनरशिप
ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फर्म्स, वर्कशॉप्स, ट्रेडिंग फर्म्स विच में रिमेन इन अ प्राइवेट हैंड, उनको भी थोड़ा सा खेलने देने का ना, अपने बच्चों को परेशान नहीं करने का. एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इनका मेन मोटिव ये है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्फ इंटरेस्ट? नहीं, इनका मेन मोटिव क्या है भैया, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, कंट्री को प्रमोट करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना, ये इनका मेन एम ऑब्जेक्टिव है. देन देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? बैंक मतलब there is a central planning authority to set and accomplish socio-economic goals. That is why it is called a centrally planned economy. इसके जो भी प्लान बनते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी बनाती है. The major economic decisions such as what to produce, when to produce, how to produce, for whom to produce are taken by सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी. कौन से केस में बेटा? सोशलिस्ट के केस में. कौन से गुड्स प्रोड्यूस करोगे, कितने क्वांटिटी करोगे, कितने प्राइस पे बेचोगे, कौन से क्लास ऑफ कस्टमर के लिए, सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. ऊपर से रूल आएगा, आपको चुपचाप उसको फॉलो करना है, वो की चू नहीं करनी बेटा. ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस. अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास में चॉइसेस है क्या? नहीं. गवर्नमेंट ने जो चॉइसेस अवेलेबल करवाई वही अपने पास में चॉइसेस है, उसके अलावा कोई नई चॉइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. और वो आपके लिए डिमांड फुलफिल करने नहीं बैठे. हाँ बेटा तेरे चॉइस का है क्या? क्या है? ट्रेन ऐसा वो सनरूफ वाली बनाओ क्या बेटा, कि मतलब तू बीच में से खोल के बीच में से निकल सके बाहर? नहीं. 2-3 ऑप्शन है, उसमें खेलो. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर, जनरल डब्बा, नहीं तो लटक के जाओ, निपट जाओ. अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस. फ्रीडम फ्रॉम अ, क्या होता मीनिंग? भूखे है ना. वाओ. इज गारंटीड. कैसे क्या गारंटेड? भूखे नहीं रहोगे कभी. चॉइस के हिसाब से कुछ नहीं. अरे वाह, गवर्नमेंट कम भगवान. बेटा नाराज तो नहीं करेंगे. ले इसको मोदक दे. लेट आया क्या, नहा के नहीं आया क्या? बासी मोदक दे, कल का दे. सोचो भगवान ने ऐसा रूल कर दिया, तुम्हारे साथ में कितने प्रैंक होएंगे. ठीक है ना. दूसरे का फुल टिका है ये. हाँ, इसको दूसरे का टिका मांग रहा था ना कुछ कल अपने से, अच्छी देना करके भगवान टिका दे दूसरा. रीजन सिंपल है. इसमें क्या है कि अभी देखो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए तो गवर्नमेंट क्यों बोलती है पॉपुलेशन कंट्रोल करो. देखो अब तुम बड़े हो गए, अब इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को समझो. गवर्नमेंट क्यों बोलती है पॉपुलेशन कंट्रोल करो? अरे इकोनॉमी के ऊपर में अफेक्ट पड़ता है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां से अवेलेबल करवाएंगे? नहीं करवाए, फिर खाने को उसको गवर्नमेंट ही तो देता है, इलाज के लिए गवर्नमेंट ही पैसा देता है. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की. इसलिए तो वो राशन की दुकानें खोली है ना गवर्नमेंट ने. 2 रुपए 3 रुपए किलो में मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहा है. 5 रुपए कितना सस्ती अगर चीज मिले, आदमी भीख मांग के पेट भर लेता रे. मतलब उसके लिए राशन कार्ड होना चाहिए. हाँ, फिर बोलना मत कि हम दिखाएंगे नहीं, फटके मारेंगे फिर वो. अगर फैसिलिटी चाहिए तो कुछ चीजें आपको शो करनी पड़ेगी. अरे भिखारी भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, दिन में नहीं बोल के 100 रुपए तो कमा लेता ना, तो रोजी रोटी निकल जाती है ना. बट कंज्यूमर सोवर्जिनिटी गेट रिस्ट्रिक्टेड. सोवर्जिनिटी मतलब क्या? जो कंज्यूमर का पहला प्रेफरेंस था, पहले आप. कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. आपल्या घरी है ना. सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा नखरे नहीं करने. देन restricted by a selective production of goods, the range of choice is limited by planning production. Here within that range an individual is free to choose what he likes. हमारे पास में लिमिटेड चॉइस है, उसमें से आपको चूज करो कि आपको कौन सा चाहिए. जैसे मैं ट्रेन का बताया आपको, ट्रेन के पास में आपके पास में क्या ऑप्शन है? जनरल डब्बा, बैठ के जाओ, रिजर्व करके, स्लीपर, फिर 2 टायर एसी, 3 टायर एसी, ये 4-5 ऑप्शन है. इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या आपको? नहीं, मेरे को सेपरेट डब्बा चाहिए, मला असं पाहिजे तसं पाहिजे, मग घरी जावाडा, घरीच राहतो, है ना. सिंपल है. जो चॉइसेस दिए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है. कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस आपके स्पेसिफिक के लिए नहीं होगा. आइडिया दे रहे हो सर, तुमको क्या लग रहा है? भगवान मेरे आइडिया का इंतजार कर रहा है. चेयर कार सर, चेयर कार. हाँ वो जो भी है बेटा, अब तुम देख लो, सिंपल सी बात है. देन द राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट रिस्ट्रिक्टेड. आपको काम मिलेगा, लेकिन आपकी चॉइस का मिलेगा ये जरूरी नहीं है. काम मिलेगा सर, काम देंगे. अब आप बोलेंगे नहीं मैं ऐसा काम नहीं करना, मैं घर ही जाऊंगा. नहीं, एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, घर जाओ बेटा, फटाफट जाओ, इससे पहले कि मैं आपको फटके मारूं. ठीक है ना. फिर खुजाते हुए जाना पड़ेगा, पीठ पीठ बेटा पीठ. ठीक है ना. अरे कैसा आदमी है तू. ठीक है ना, गलत सोच रहा. दिस आर, क्या मालूम एक्सपीरियंस भी हो सकता. डिटरमाइंड बाय सेंट्रल. अरे मतलब देखा होगा उसने आस पड़ोस में किसको. मैंने तो लॉकडाउन में बहुत मजे लिए.
आपने लॉकडाउन के अंदर में किसी न किसी को सूतते हुए देखा होगा, है ना। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंस हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लेसन उससे मिला होगा उसके उनकी फैमिली को, है ना। हर सोसाइटी ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि भैया आप लॉकडाउन है, कोविड चल रहा है, कि बाहर ना निकले, है ना, जो भी मस्ती करनी है अपने घर में तोड़ फोड़ करें, क्यों लोगों को परेशान करना है। बट कुछ लोग एकदम हेल्थ कॉन्शियस, वो आपने देखा होगा आपके भी इसमें, तो बैडमिंटन खेलने निकल रहे हैं। तो हमारे इसमें तो और भी यंग थे, तो वो अब कैसे कि रिकामे लोग, वर्क फ्रॉम होम वाले काम धंधे है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के अंदर में नेट बांधी, वॉलीबॉल खेल रहे, ग्रुप बना के, मास्क लगा के, कितना डेडिकेशन है। ठीक है, और आपको पता होगा बड़े सोसाइटी में पुलिस राउंड पे रहती थी, तो वो पुलिस राउंड पे आई। और अच्छा इनका सीन देखो, मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में एग्जैक्टली चल रहा है ना, पूरा गोकुल धाम सोसाइटी बन गया वो। तो हर गैलरी में इनकी वाइफ बैठी है, है ना, बच्चे बैठे हैं, पा 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 यू, है ना, मस्त एंजॉय कर रहे हैं गैलरी में बैठ के। और उनके पापा लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना अपना, मस्त खेल के। वाइफ आ रही है, उधर से आया पुलिस, आओ बोले बेटा सब लाइन में लगो, पापा अब देख। ठीक है, वो ऐसे, अरे यार बोले बच्चों के सामने ऐसे वैसे, पहले दो चार को तो चिपका दिया, अच्छे अच्छे जगह पे जब बैठेंगे याद करेंगे फ्री टाइम में। ठीक है, स्कूल में सीटअप्स मारो, बोले सीटअप्स। कितना अच्छा लग रहा था। एक टाइम था जब बच्चा पनिशमेंट लेता था और पेरेंट्स को कंप्लेंट जाती थी, अब बच्चा देख रहा, पापा करो ठीक से, अंकल चीटिंग, स्कूल में बोलते ठीक से बैठ के उठता, पाप गलत है पापा। ठीक है, और पुलिस है कि नहीं सेवेज, वीडियो बना के चेयरमैन को भेजा, बोले अब भी के अब भी सब ग्रुप पे डालो। मैंने बोला वाह 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 वाह, वीडियो भी आ रहा है अपने पास, क्या बात क्या बात, है ना। आज भी वो आदमी जब ज्यादा बड़बड़ करे तो हम मीटिंग के अंदर में लगा के बैठते, याद है ये वीडियो, अरे सॉरी, इधर से देखना, है ना। मैं मेरे को तो मजे मजे थोड़ा मैं छोड़ने वाला हूँ यार, इतना मजा आया। ठीक है, ये टाइम पे मैंने अपनी फैमिली को बुला, बोला आओ आओ देखो, सीखो कि अगली बार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं करते थे। इवन बीबेवाड़ी में लोग मॉर्निंग वॉक घूमने निकल रहे, बाकी का योगा पुलिस करा रही थी रास्ते में बैठ के। बोले आओ बैठो, सीटअप्स मारो, बोले पुशअप्स मारो। कुछ लोगों ने तो उसको एक्सरसाइज रूटीन बना लिया था, बोले वॉक को जाएंगे, बाकी का तो पुलिस करवाएंगे। फिर उनको अच्छी से मलम्मत करी उन्होंने, है ना। तो होता है ऐसा, तो बेटा गवर्नमेंट से मस्ती नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सूता, उसका नाम गोली रखा है क्या, तेरा नाम गोली रखा, बताओ। अबे तेरे को बोला ना ऐसा, गोली विली तो इनके डब्बे खा जाया कर, भूख। क्या बोलूं मैं तेरे साइड से। The right to work is guaranteed, but the choice of occupation get restricted because these are determined by the Central Planning Authority on the basis of a central socio-economic goals before the nation. Nation का गोल ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सारी authorities वर्कआउट करती है। Relative equal income distribution. A relative equality of income is an important features of socialism. Among other things, difference in income and wealth are narrowed down by a lack of opportunity to accumulate private capital. इसका क्या मतलब है, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा कॉन्वेंट वाला, या फिर जिसको भी बेसिक इंग्लिश समझती है। बाद में मैं आगे की लाइन पढ़ता हूं, जब तक एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटी आर एंजॉय मोर और लेस इक्वली, दस द बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटी आर रिमूव। सबसे बेसिक जो रीजन है ना इनइक्वालिटी का, वो है एजुकेशन। देखो हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, एजुकेशन। अगर आपको क्राइम रेट कम करना है, एजुकेशन, क्योंकि अगर फ्री रिकामा बैठा रहेगा तो रिकामा ही काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा काम धंधे पे लगेगा, नहीं भी लगेगा उसको समझ तो रहेगी अच्छे बुरे में, सही चीजों में गलत चीजों में, वो पता ही नहीं है। फिर बाद में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पढ़ा लिखा रहेगा तो जॉब तो कर लेगा, कहीं तो कर लेगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या बैठ के चूना ही लगाएगा, कभी पान को लगाएगा, कभी लोगों को लगाएगा, ठीक है ना। और क्या बताओ, ये लाइन का मीनिंग क्या था, है कैसे क्या, ज्यादा कमाए कि निकालने का, दूसरे को देने का, मैं कमाऊंगा कुछ नहीं। कैसे एग्जाम्पल देखा था, हाँ कर सकते पर ज्यादा लेवल पर नहीं, तो उसमें कैसे क्या होगा। सिंपल है,
पहली चीज वो तो है कि आपने जिस तरीके से बोला सोशलिस्ट के अंदर में प्राइवेट वालों को तो प्राइवेट वर्कआउट करना ही नहीं, और सारी प्लान्ड इकोनॉमी किसकी है, सेंट्रल की, तो सेंट्रल का कंट्रोल है। चलो उसके बाद में भी मैं बताता हूँ कि अगर कोई पर्सन के पास में पैसा है और गरीब के पास में नहीं, बट गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी देती है कि दोनों उसको इक्वली यूज करके बेनिफिट ले सके। सर सिंपल है, अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट, अब मेरे को पता है कि मैं लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। जैसे हॉस्पिटल में जा नहीं पाऊंगा, डॉक्टर की फीस ज्यादा रहती है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बनाता है यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल प्राइस में ट्रीटमेंट होता है, 10 रुपीज के अंदर में, 5 रुपीज के अंदर में, मतलब वो 10 रुपीज में ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, फूड आपको अवेलेबल करवाया। फिर देखिए कि पता है कि भाई पानी वीनी की दिक्कत होती है, तो चौल के अंदर में आपने देखा होगा कि एक सामूहिक नल विल बिठाते, वॉशरूम्स रहते हैं। ये सारी चीजें क्यों है कि भैया जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए वो उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस कलेक्ट करता है क्या आपको उसको रिटर्न में देता है? अब आप मत बोलना नहीं सर मेरे खाते में पैसे नहीं आए, बट गवर्नमेंट के फायदे तो उठा रहे हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिल रही है ना, मेट्रो आ रही है ना, फ्लाईओवर बन रहे हैं ना, हाईवेज बन रहे हैं ना, रास्ते बन रहे हैं ना, पानी मिल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, और क्या चाहिए तुमको? सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, कंप्लेंट करो फोन पे आते, अब तो अब इतनी चीजें किए जा रही है, इसकी फुकट में होता क्या? नहीं, रीजन सिंपल है, और क्या। चलिए आइए, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है बट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल और अदर फैसिलिटीज आर एंजॉय मोर और लेस इक्वली। देखो एजुकेशन फैसिलिटीज भी है, अब पहले अब ये देखो मैं अभी अपन सोशलिस्ट के अंदर में नहीं, अपनी इंडिया की इकोनॉमी, बट फिर भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है एजुकेशन का, है ना। कितने साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है? 14। और पता है आपको कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो आया है वो क्या प्रोहिबिट करता है कि 14th ईयर तक के बच्चे को आप नौकरी पे नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो उम्र तक तो उसको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, कुछ बच्चे तो 4th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं जो कि लेट हो गए हैं, तो होता है ऐसे, है ना, रीजन सिंपल है। बट 15 के बाद में आप बोल सकते हो कि रख सकते नहीं, वो भी उसके साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब है ना प्रॉपर कि भैया मेरे को बहुत जरूरत है ऐसे ऐसे वो केस में, है ना। मैं 4 साल से मेट्रो आ रही है पटना में, बेटा वो इसीलिए नहीं आ रही कहीं तुम अपने घर में ना ले चल जाओ उसको, ठीक है ना, पता चले कब उसका डब्बा एक आधा घर बना दिया तुमने मोकला मैदान लेके, और क्या। तो चलिए, education और other facilities are enjoy more or less equally, thus basic cause of inequalities are removed। देखिए अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर में जाओगे, है ना, तो वहां पर ये फैसिलिटीज रहती है, जहाँ पे सोशलिस्ट या है तो गवर्नमेंट सारा ओन करता है, वहां पे सारे स्कूल का एजुकेशन सेम ही है। अपनी इधर है सेमी मीडियम मीडियम ये वो गवर्नमेंट वाला उधर उधर सब है, इसीलिए तो आधे से ज्यादा लोग जब है ना इंडिया से आउट ऑफ इंडिया किस लिए जाते हैं, ये इसी रीजन से जाते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिलेगा, है ना, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और क्या। तो चलिए आगे आइए, है ना। तेरे को एजुकेशन फ्री है बेटा, तेरे को खिचड़ी और दूध भी फ्री है बेटा स्कूल में, वो भी खाया कर। सर मराठीत बोलत जावं, तू खिचडीच खा, किंवा म्हणून तुला मराठीत सांगितलं खिचडी खात जा तिथं, आणि रळायचं तिथं अंडी बिंडी द्या म्हणून, नाहीतर फेकून मारणार। चलिए आइए आगे, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स। सबको मालूम है मिनिमम क्यों है, क्योंकि मिनिमम हमने किसको दिया है, प्राइवेट वालों को, तो मिनिमम ही रोल रहेगा। मिनिमम मतलब क्या, मार्केट फोर्स मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई, जहां पे हम चीजों की कीमत प्राइस डिसाइड करते हैं उसकी बात कर रहे थे। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी बट इट हैज ओनली अ सेकेंडरी रोल, सेकेंडरी रोल है प्राइमरी नहीं, टू सिक्योर द डिस्पोजेबल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक। व्हाट इज मीन बाय डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक? जो स्टॉक में पड़ी हुई चीजें उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स करते हैं और उसको निपटा देते हैं, स्टॉक क्लियरेंस वाला टाइप। यस, सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू अ प्रीडिटरमाइंड प्लान। प्रीडिटरमाइंड प्लान क्या होता है, प्रायर डिसाइडेड। द प्राइस मैकेनिज्म एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन इन दिस अब्सेंस। उसको प्राइस का कोई फर्क गिरता नहीं है क्योंकि वो तो करना ही है। इन द अब्सेंस ऑफ अ प्रॉफिट मोटिव प्राइस मैकेनिज्म लूजेस इट्स अ प्रीडोमिनेंट रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कमाना हमारा हेतु है ही नहीं, तो उसकी जो प्रीडोमिनेंट पोजीशन रहती है वो कहीं ना कहीं वो खो देता है। द प्राइस प्रीवेलिंग अंडर सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म आर अ एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्टर्ड मतलब क्या, जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो डिसाइड करता है, विच आर सेट बाय द ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन डिसाइड करता है बेटा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कौन बेटा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। आज बहुत लोग एब्सेंट है,
क्या बात है, कल बारिश में भीग के बह गए क्या? दिल का दरिया बह ही गया। बस 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 बेटा, कबीर सिंह मत जगाओ अपने अंदर का। absence of competition, ठीक है, absence of competition, since the state is the sole entrepreneur there is absence of competition under socialism। सब कंट्रोल किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में। कहां से कॉम्पीट करोगे आप? कर ही नहीं सकते। और गवर्नमेंट को कॉम्पीट करने की गलती भी मत करना, गवर्नमेंट है वो, साम दाम दंड भेद सब निपटा देंगे, प्रोग्राम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, ठीक है ना। देखिए आइए, कमेंट पढ़ो। वाय काय प्रॉपर मराठी आहे सरांची? सर स्थळ आहे माझ्याकडे एक आवडेल तुम्हाला नक्की मुलगी, सुशिक्षित आहे, सज्जन आहे। अरे तू चौथीला आहेस रे, मला इतकी लहान नको शाळेत, तिला काकेत घेऊन शाळेत जाऊ का मी? माझी बायको कमी मुलगी होती। नको राजा, इतकी मेहनत नको घेऊ तू। है ना, ये भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो, अरे नहीं आज आईब्रो में पसीना आ रहा है। नहीं सीरियसली, आज सर को सैलेड में क्या दिया भाई, मान ही नहीं रहे, ताकत से खींच रहे आज। आओ, ईस्ट वाली यूएसएसआर वाज एन एग्जांपल ऑफ, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? आओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ साउथ रशिया, सोवरेन यूनियन। तो यूनियन का यू कहां है? For example of social economy from 1971 to 1990, in today's world there is no country which is purely socialist। आज के जमाने में 100% सोशलिस्ट है नहीं, क्योंकि इफिशिएंसी मैटर करता है, क्वालिटी गुड्स मैटर करता है। आज की जनरेशन चॉइस मांगती है सर, बेटा इधर आओ इधर आओ, ठीक है ना, हर जगह पे चॉइस नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए दादा, नहीं चाहिए, कहे मतलब, है ना। There is other example include Vietnam, China, scuba diving, स्कूबा है, स्कूबा नहीं है। नॉर्थ कोरिया, इसका नाम सुना है क्या? सबसे शांत देश है ये, है ना, एकदम लिबरल है, आप मन में चाहे ऐसा रह सकते हो, ठीक है, आप अपने वहां के जो भी रूलर है उसको जो आए मन में बक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए मैं यहां से बक रहा हूं, वहां पे जाके तो अब The world's most ये क्या होता है मतलब? टोटलिटेरियन। अरे भाई सही सही लिखना, गंदगी मचा के आओगे। इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है? जहां पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना। ये भी पागल है बेटा, मैंने आपको उस दिन डिफरेंस बताया, इनमें और अपने में डिफरेंस क्या है ना। और वो प्रैक्टिकल चीज है, वो उनके जो गवर्नमेंट बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, और इसीलिए आज वो उस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। गवर्नमेंट जो बोलेगा वो, चाइना वहां पे हर चीज अपनी कंट्रोल में रखता है ना। जो लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है अपने देश में, कभी दूसरे देश जाके देख के तो आओ तुमको पता चलेगा। और जो लोग ये बोलते हैं उनको दूसरे देश भेजो पहले, उधर बड़बड़ नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है बड़बड़ यही कर सकते, उधर गए के फटके देते वो, है ना। और गलती से वीजा कैंसिल कर दिया फिर तो तबीयत से सूदते, क्योंकि उनके हिसाब से छोड़ेंगे। बोले हमको मिला ही नहीं पासपोर्ट, जाके दिखा, क्या लटक क्या होगा प्लेन को? रीजन सिंपल है, मस्तिष्क नहीं। तो ये सारे कंट्रीज है, यहाँ पे गवर्नमेंट रूलिंग है। अभी देखिए मेरिट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, चलो यहां से चालू करते 2 मिनट के अंदर में। मेरिट ऑफ सोशलिज्म, पहले फटाक से ये सारे पॉइंट पढ़ो, 6 की 6।
चलिए आगे बढ़ो। हेलो माइक, बताओ कौन सा गाना सुनोगे बेटा? मुंडी संभाल, है ना, नहीं तो कुंडी लगा के चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाइयों और उनकी बहनों। आइए, मेरिट, है ना, कुछ लोगों का चेहरा कैसा तप गया ना। आओ, चलिए, मेरिट ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, पहला मेरिट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेल्प टू मेंटेन इकोनॉमी और सोशल जस्टिस। ये आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके पास में सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल जस्टिस आपको मिल सके। देन इसके अंदर में एक फायदा रहता, निहायती नालायक लोगों का फायदा हो जाता। इक्वल है ना, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ती, गवर्नमेंट बेचारा अपना सोचता ही। अब जैसे कुछ लोग रहते हैं, है ना, जिनको सच्ची में कोई जॉब वेब नहीं करना, गवर्नमेंट उनके बारे में सोचता, बेरोजगार भत्ता, सस्ते में खाना पीना, ये तो मजे में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कभी कभी देखो फ्री की चीजें तो सबसे बेकार रहती है। पहली बात उसकी वैल्यू नहीं रहती और वो इंसान को आलसी बनाता। दूसरी चीज, जब आप चीजें सस्ते में प्रोवाइड करते हो, अभी मैं बताता हूँ आपको, यूपी बिहार के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ स्टेट के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीजन भी है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज। पता है आपको? देखो मैं सिंपली समझाता हूं, अगर मेरे को पता है कि मेरे को सस्ते में खाना मिलता, फूड मिलता है ना, मतलब मैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाला हूं, येलो कार्ड मेरे पास में है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को एक नहीं उसके ऊपर में राशन सस्ते में मिलता है जो कि मेरे फैमिली के लिए सफिशिएंट है। मेरे को लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है, मेरे को बस खाना और जिंदगी काटना है, तो वो आदमी कितनी हेल्प मजदूरी करेगा, जितनी उसको उतना बाय करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये लोग और भी, फिर आप सामने से काम ऑफर करोगे, नहीं बोलते, नहीं हमको नहीं करना, बस सफिशिएंट है। आलस बढ़ते जा रहा है क्योंकि कुछ करना ही नहीं लाइफ में, खाना ही है ना और जिंदगी काटना। गवर्नमेंट ने घर दे दिया, मतलब जो भी नॉमिनल अमाउंट लगे, तो ये एक आलस फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन जब प्राइवेट लोगों ने एंटर किया, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ, उसके वजह से प्राइस में फायदा हुआ। देखना ना, जब अकेला अगर कोई प्राइवेट है तो वो प्राइस हाई रखेगा, बट जैसे दूसरा आएगा वो उसको कंपीट करने के लिए प्राइस लो करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, इससे अपना फायदा होता है। यहाँ पे चॉइस मेकिंग आता है, तो ये चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आइए, बहुत सी चीजें होती है बेटा, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर में सोचती है, बट क्या है ना, गवर्नमेंट ने अगर ये रिमूव कर दिया तो अपोजिशन फायदा उठाती है उसका। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशन का बेनिफिट सेकेंडरी। हम वोटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी प्रोवाइड कर दो। कमिटमेंट तो ऐसी देते हैं जैसे कोई इनके घर का है, हम ये फ्री में दे देंगे, वो दे देंगे। ओ भाई, हमारे गीसे से जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है? तू वहां पे खड़े रह के बोल रहा, वो क्या अपने पॉकेट से दे रहा है क्या? देखे दिखाओ, नहीं, सिंपल है, चूना लग रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ तुम मेरे से, फिर वोट करो बाद में। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, पहले से प्लान है, इसलिए अपने होशियारी लगानी नहीं, जैसे चल रहा, ठीक है ना। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। प्रॉपरली यूज करो, कम से कम वेस्टेज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड थ्रू आउट अ स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, वेस्टेज झाला तर फटकेच देणार असं गव्हर्नमेंट म्हणती। Since competition is absent, there is no wastage of resources on advertisement and sales promotion. पहली बात तो प्राइवेट है ही नहीं, जो है पब्लिक है, ठीक है। अब इसके अंदर में एडवर्टाइजमेंट का सवाल ही नहीं उठता। एडवर्टाइजमेंट जब करना पड़ता जब कोई कंपटीशन है, कंपटीशन ही नहीं है। कभी रेलवे का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा क्या? बुक यूर सीट, ऑफर प्राइस, ऑफर वैलिड फॉर दिस डेज, नहीं, 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। अब आप ट्रेन में ट्रेवल करें और पाइए अपना ब्रेकफास्ट फ्री, इंक्लूड, कभी नहीं आएगी। तुम्हारा गरज है तुम ही आ। और इंडियन रेल है वो कभी भी ओवर कैपेसिटी में चलता, अंडर नहीं चलता। 80 का 82, आई थिंक सो 82 सीट्स रहती है वैसे बर्थ, है ना, 150-200 लोग निकलते अंदर से। इंडिया इज कोऑपरेटिव। आप सोते हो अकेले, उठते हो झुंड के अंदर में, भैया इतने लोग कहां से आए? टेंशन में आता कितने लोगों ने ट्रैवल किया ट्रेन में?
और ये फील किया है। देखो ऐसे होता है ना, कभी आप इधर करवट बदल के हो और तुम उठे, एकदम कपड़ा ही दिखता है सामने, भैया कहाँ हूं मैं, देखते सीट पे पब्लिक बैठी हुई है, टेंशन में आ गए भैया, 2-4 स्टॉप आगे तो निकलने गए, है ना भैया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। अबे तुम्हारे थोड़े के चक्कर में मैं थोड़ा बचाऊं, पूरे तुम हो गए इस पे, पायापासून सुरू करतात, जाऊ द्या मग, ठीक है ना। नहीं सच्ची में होता है। कभी देखो आप मतलब जिसने स्लीपर से ट्रैवल किया होगा, है ना, स्लीपर मतलब रिजर्वेशन नॉर्मल वाला स्लीपर को से, उसने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको बीच में की 6 बर्थ में से अगर कोई बर्थ मिली है, तुम रात को उठ के देखो नीचे 2 जन सोए हुए मिलते, पेपर डाल के, पैर रख ले, आ जाओ बाबू, किधर से आए वो भाई, एक आधा सीट के नीचे भी बच्चा सोलाया हुआ रहता, वो लेके जाओ, झटक के लटका के नहीं रखा, नसीब है उसको। नहीं कहीं सच्ची बता रहा हूं, स्ट्रगल रहता वॉशरूम तक पहुंचना, कभी कभार गैप देख के उछलना पड़ता, अरे भाई इधर भी है इधर भी है, कहां से जाए, नहीं तो क्या इतना मारा मारी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई सबसे खतरनाक तो अगर मतलब मैं सच्चे में उनको सैल्यूट करने का, जिनका टिकट है जनरल डब्बे का और सीट मिली है, अब उसकी मजबूरी हो गई, वो स्टेशन तक उठ नहीं सकता चाहे जो हो जाए, फिर ट्रेन जब झटके मारती, इसका अरे भाई रे आराम से लेके चले, अभी आधा घंटा और बैठना है, क्योंकि उठ गया तो सीट नहीं मिलनी ना वापस, ठीक है ना। और अगर आपने देखा होगा तो लोग पंखे के ऊपर में चप्पल रखते, तुमने देखे नहीं, तुमने ट्रैवल नहीं किए बराबर सही से ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन में कभी देखना आपको, अरे 2-3 लोग मिलते हैं, बुजुर्ग एक रहता है जो गाइड करता है, अगला स्टेशन कौन सा, डिले कितना होगा, या फिर आपसे गांव पंचायत करेगा, क्या सीख रहे हो बेटा, फिर वो अपने एक आधे पहचान निकाल लेगा, मेरे भी पोती का दोता का होता है, वो भी यही पढ़ रहा है, तो आपने बोल देना अभी फोन करो, बोलो छोड़ दे पढ़ना, ठीक है ना। ऐसे देखना आपने कभी करते, मैं तो जितनी बार ट्रैवल किया हूं ना, मजा आता, बड़े बुजुर्ग अगर कोई मिल गया फिर तो खत्म, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, आम्ही तुमच्या वयात होतो ना असं करायचो, है ना, फिर उसको बोल देना बट मी जर तुमच्या वयात असलं एवढी बडबड नाही करणार, मी माझा गप ट्रॅव्हल करणार, पुणे करणं मी शेवटी, मैं सांगणार त्यांना चाहे जो हो जाए सब, इतनी बड़बड़ करके किसी का ट्रैवल खराब नहीं करूंगा सर, वो एंजॉय कर रहा है ना। आजकालचे मुलं मोबाईल मध्ये जास्त असतात, आपल्या आजूबाजूला कोण बसलंय, तू वीआईपी है और रहता तो यहां नहीं रहता, है ना। हाँ बहुत बड़बड़ करते वो। और देखो कोई अगर आपसे, मैं आपको ट्रेन से जो भी ट्रैवल करते हैं उनको टिप देता हूं, कोई अगर आपसे आके प्यार से बात करे तो समझ जाना सीट एक्सचेंज करेगा, क्योंकि आप बैचलर हो, आपकी कीमत नहीं है इस दुनिया में, आपको साइड अपर या साइड लोअर मिलेगी, साइड लोअर कभी लेना नहीं, वो 2 इसमें डिवाइडेड है, कब चिमटा देगी ना फटाक से, अरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, ना 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 ना, ना। और वही सीट पे सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं रात में, इसलिए ना अपनी सीट नहीं छोड़ना। वो आपको बोलेंगे कि बेटा मेरे कमर का ऑपरेशन हुआ, अगर सच्ची में भी हुआ और आपको लगता ऊपर की सीट थी चलेगा, साइड वाली नहीं लेना बेटा। और मेरे हाइट को साइड सूट नहीं करती, वो रहती है 5.5 फीट की, मैं कंप्रेस फाइल होता हूं उसमें, जैसा सोया वैसे ही उठना पड़ता, ठीक है नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, समझो आप लोग, है ना, मैं बता रहा हूं आपको, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बातों पे। अभी आप ट्रेन से ट्रैवल करना, एक्सपीरियंस आएगा आपको, है ना, बाकी चीजों का अलग स्ट्रगल है, वो मैं बात नहीं करूंगा, वो अपना अपना एडजस्ट कर लेना वहां पे, ठीक है। इन अ प्लान इकोनॉमी, अब दिमाग मत दौड़ाओ कौन सी, इन अ प्लान इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज, बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बिजनेस फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आर एलिमिनेटेड, क्यों, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कब आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही चीज नहीं है तो फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा ही नहीं, उसके वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। Then the absence of profit motive help the community to develop a cooperative mentality and avoid class war. This along, है ना, this along with a equality ensure better welfare of the society. यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव मेंटेलिटी रहेगी, एक दूसरे के साथ में मिलकर हमको काम करना, क्योंकि भैया प्रॉफिट मोटिव रहता तो झगड़ा वाला सीन होता, तो यहाँ पे क्लास वॉर हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड, है ना। आज भी हमारे इसमें क्लास वॉर चलता, हम अमीर
तुम गरीब, ये क्लास। और देखो ये ना, ये फालतू की बात है, हर कंट्री में चलता है ना। अपने यहाँ पे तो भी कम चलता, दूसरे कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलता है ये चीजों का। अपने यहाँ पे इतना दिखावा नहीं है, क्योंकि हम बता ही देते पहनावे से कि हम अमीर है और तुम गरीब हो। गले में मोटा मोटा डाल के घूमेंगे, ठीक है ना। भले घर में खाना खाए ना खाए, बाहर पान खाएंगे और 7 रुपए की कड़क इस्त्री करेंगे व्हाइट शर्ट को, जहां से ऐसी बॉर्डर मतलब नींबू चीरे जाएंगे, गला काटेंगे किसका, इतनी कड़क है ना। और ते 500-200च्या वरती नोटा आहे, भाऊ ऑनलाईन विनलाईन काही समजत नाही, काय तर चाल है ना, सगळ्यांना 5 चहा, चहा पाजून काय हुशारी मारतोय। 7 रुपयाचा चहा तो 10 लोकांना जरी पाजला 70 रुपये, आणि आया यहाँ पे बताने को रईसी, ठीक है। और क्या, तो किस अफसोस में है, तो अकेली मंडी क्यों हिल रही है। ये तुमने 4 व्हीलर में देखा, वो एक वो भावला आता है, वो अकेला हिल रहा, गोली वाई यू आर डोली। आओ, आ जाओ आ जाओ। सोशलिज्म इंश्योर राइट टू वर्क एंड मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एंड है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। देखो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एटलीस्ट वो मिनिमम लेवल का तो लोगों को मिले। और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। तो इन्होंने यहाँ पे ही आपको क्या बोल दिया कि भैया हम अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम यहाँ पे एश्योर करेंगे कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो भी वो जिए, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड एंजॉय करे। सर कैसे, सिंपल सी बात है, सोशलिज्म के अंदर मैं वापस बता रहा हूँ, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको जॉब देना है किसको नहीं। ये तो छोड़ दो, मैं सबको जॉब दे दूंगा। कैसे, एक पर्सन को 10,000 रुपए सैलरी रहेगी, मैं 2 को रखूंगा 5-5 में। दिया ना, जॉब दिया ना, पैसा चाहिए था ना। बोले सर क्या काम है, कुछ नहीं, यहाँ से एक चीज नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लेके जानी। बोले फिर कैसा करना, फर्स्ट फ्लोर तक तू लेके जा, उसके आगे तू लेके जा, काम बांट। पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया ना मैं, तो फिर अब ये दोनों भी जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सेम, तो यहाँ पे मेरे ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आओ, अंडर सोशलिज्म द लेबरर और कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब लूट मचेंगी नहीं यहाँ पे, सोशलिज्म है ऐसा इनको लगता है, बाय द एम्प्लॉयर एंड अ मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब क्या है, पहली बात तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो उसका डिसएडवांटेज नहीं, ये एक फायदा। बट इनको क्या है, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि भाई कस्टमर को चीट नहीं किया जाएगा, लूटा नहीं जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं। देखो अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर में पहले ये चीजें होती थी। पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने फीस बोली 500 रुपए, अगर आपको पहले नंबर लगाना तो 100-200 रुपए बाबू लोग मांग लेते थे। बाबू मतलब जो हेड रहते थे डिपार्टमेंट के, हमको दो, कुछ तो फायदा हो। अब नहीं, अब ऑनलाइन ही पेड है सब। पहले सिलेंडर बुकिंग में भी होता था, आपको याद करना घर पे, अगर याद होगा तो ये भी चीज बताना कि तुम सिर्फ प्राइस को फोकस कर रहे हो। अभी पहले एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते थे अगर आपको अर्जेंट बुकिंग चाहिए तो, पता आपको नंबर लगता था महीना महीना। मैं खुद मालूम है मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। हमने ये भी दिन देखे कि जब अकोला में थे हम, सिलेंडर बुक कर रहे हैं, हम 3 लोग जाते थे सिलेंडर के लिए। सुबह 5-6 बजे से लाइन लग रही है साला सिलेंडर के लिए। तो पहले अब फॉर एग्जांपल मेरा 8 बजे लेक्चर है तो मैं 7:30 तक वहीं पे खड़ा रहूंगा, 5 से 7, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं है और नंबर वाला सिस्टम नहीं। जो खड़ा है वो सिलेंडर लेके जाएगा, फिर मेरे बाद में मेरा भाई आएगा और सिलेंडर मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 10-11 बजे। जब वो शॉप ओपन होगा फिर पापा आएंगे, फिर वो सिलेंडर रखेंगे, फिर वो चेंज करके ये सब तमाशे करने पड़ रहे। किसी को अर्जेंट, आज तुम्हारे घर पे लाके मुंह पे सिलेंडर फेंक के आग लगा के जाता है, मतलब चालू करके जाता है बेटा कि देखो गैस सब ठीक है ना। ऐसा तुम क्या ऐसे इमेजिन कर रहे हो, सिलेंडर फेंको बूम, लो भैया सिलेंडर मांग रहे थे अर्जेंट में, अब कभी नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं रे, ठीक है ना। तो ये फर्क गिरता चीजों का, ठीक है। आज गवर्नमेंट की जितनी फीस आपको ऑनलाइन पे करनी, मतलब जितनी भी फीस पे करनी ऑनलाइन ही पे करनी है, अब कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं है ऊपर का। एक्स्ट्रा आजकल लोग भी 150 हो गए, रिसीट दो फिर देता हूँ। लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग के टाइम पे इतना पैसा छापा है, जो पहले रिश्वत खोरी चलती थी, उसके बाद में इन्होंने पता चला ना कि भाई गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन लाया, अभी रिश्वत देते हुए पकड़ते करके, तो इन्होंने अलग सिस्टम लाया था। मैं सच्ची बताता हूँ आपको, 2000 सिस्टम मेरे हाथ में आया ना अपन ने, तो ये रिचार्ज करवा देते फोन का, आपका काम करके देंगे, हमारे मोबाइल का रिचार्ज करके तो जाओ, उसका क्या प्रूफ है कि किसने पैसा दिया। तुम 200 रुपए दे रहे हो, मैं तुम्हारे फोन का रिचार्ज कर रहा हूँ। अब रिचार्ज से क्या पकड़ेगा आदमी, बताओ, जाओ ये करके दो, वो कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो। ये ऐसे भी लोगों ने सेटलमेंट करी है करके, तो बहुत चीजें होती है ना। सिर्फ आपको अलर्ट रहना पड़ता है,
बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% अभी है ना वाइप आउट हो गया, बट कहीं ना कहीं चल रहा है, बट उसके ऊपर में कंट्रोल आ गया। ऑनलाइन की वजह से सब ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। इसके पहले भी मैंने कोई तो स्टूडेंट था अपना फोन किया था कि सर मेरा मोबाइल फोन घूम गया है ना, इधर ही बैठा सीए फाउंडेशन, पूछ लेना, उसका मोबाइल खो गया था। तो बोले सर क्या करूं? तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट बाद में करनी है, पहले आपको ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करनी है। मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि है ना, इतना भी ऐसा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं दूंगा कि आपको एकदम ओ भाई जैसे मालूम नहीं था। सिंपली उनका वेबसाइट रहता है, वहां पर जाके आपको कंप्लेंट रेज करनी है, जो भी नंबर बोलेंगे है ना, IMEI जो भी नंबर रहते हैं वो इंसर्ट करना, कहाँ खो गया, किस एरिया में खो गया, कंप्लेंट रेज करनी है। ठीक है, ऑनलाइन का क्या है, आपके पास में रिकॉर्ड है कि मैंने कंप्लेंट रेज किया। फिर बाद में अगर उस पर कोई अगर आपको इसका फॉर एग्जांपल उनसे कोई रिस्पांस आया तो ठीक है, अगर अदरवाइज 2 दिन बाद में आप जाके पुलिस स्टेशन में फिर से कंप्लेंट लिखवा सकते हो कि भाई मैंने ऑनलाइन दी थी, इसके ऊपर में मेरे को कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इससे क्या होता है, आपके पास में प्रूफ है कि आपने कंप्लेंट रेज करी। मैंने अभी 2-3 सोसाइटी में तो बहुत सुधर गए हमारे, 2-3 लोगों को एडवाइस दी, पूरा सोसाइटी सुधर गया है ना। कुछ इशू हो जाता आजू बाजू में तो वो बोलते चल मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट करने, नहीं जाना पुलिस स्टेशन, फोन उठाना, ऑनलाइन नंबर दिए अपने को, ऑनलाइन नंबर डायल करना, वो रजिस्टर्ड होते सारे कॉल कि रात को वो कॉल कहां से आया था, उस सोसाइटी से आया था, क्या हुआ, रिजॉल्व हुआ। क्योंकि तुम पुलिस स्टेशन जाओगे वहीं के वहीं निपटा देगा तुमको, समझो ना रे, वो सामने सामने बैठ जाओ घर पे, क्या कर लिया तुमने। अब तुम्हारे पास में रिकॉर्ड है, सर देखिए मैंने रात को फोन किया था, मेरी प्रॉब्लम है। अब उनको ऑलरेडी फिर वो खुद आते हैं आपके घर पे बाइक लेके, हाँ भाई क्या किधर है, काय को भाई, एक तो तू परेशान हो रहा है, इनको कर रहा, तेरी वजह से हम आए दे सकते हैं। वो रात वाले तो पहले से नींद में जगे हुए, ऊपर से उनको घर से भी फोन आता है सकाळी किती वाजता येणार, येताना भाजी घेऊन या, फिर वो इधर ही देता सब। नहीं तो कुछ चीजें का फायदा आपको उसी रूट से जाना जो रूट से जाना पड़ता। कभी भी प्रोसीजर फॉलो करो, प्रोसीजर फॉलो करोगे आपकी 75% एफर्ट से खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, रीजन सिंपल है। जहां पे भी अभी ऑनलाइन बुकिंग रहते हैं, जितने भी आप बोलते हो कि मेरे को फॉर एग्जांपल आरटीओ का भी बुकिंग पहले ही होता है। आपको पता है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है लाइसेंस के लिए, मालूम नहीं मालूम। अभी इवन आपका पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट निकाला किसी ने तो पुलिस का वेरिफिकेशन लगता है, तो पहले उसके लिए भी पैसे मांग लेते थे कितनी बार, अब तो वो घर आके खुद करके जाते हैं। ये सारी सिस्टम कहीं ना कहीं तो सुधर रही है, बट इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कोई करता है तो वो कौन करता है, हम खुद करते हैं। गवर्नमेंट का क्या, हमको खुद को इनिशिएटिव लेना। तुम बैठे, तुम्हारी निहायती आलसी लोग हो तुम बैठे गवर्नमेंट के भरोसे, तुम ऐसा दुनिया में आ गए बस यही तक काम था अपना, अब गवर्नमेंट। और गाली भी हम किसको मारते, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। There is a provision of a comprehensive social security and socialism and this makes citizens feel secure। इसके वजह से सिटीजन कैसे फील करते हैं, एकदम सिक्योर, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए कल चालू करेंगे डीमेरिट से और कल ही खत्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बड़े जल्दी। ठीक है, हाँ बाहर दुनिया का कितना एक्सपीरियंस है सर को, भाई तेरे से क्या है सर, छोटी नहीं बड़ी है, एक्स की बड़ी बहन, मैं गारंटी लेता हूं उसकी। तू अपनी एक्स की तो ले नहीं सका, गारंटी गारंटी भाई गारंटी गारंटी। तेरी वाली नागिन निकली, ये 2 मुही सांप निकले, डसते बैठेगी भाई, नहीं चाहिए हमको, हमने प्रोविजन करके रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ध्यान रखेगी, मेरा ध्यान रखने के लिए मैं सक्षम हूं भाई, तू अपना रख, टेक केयर मेरे भाई, बाय बाय, मेरी सिंपैथी तेरे साथ है, ठीक है ना, यस माई सिंपैथी इज विथ यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ये मेरी चिंता कर रहे हैं बताओ।